क्यों राजा के एक छोटे रानी ने ईंट पत्थर का जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 6 रानियां थी। उसका राज्य बहुत विशाल था और दूर दूर तक उसकी सीमाएं फैली हुई थी। राजा बहुत ही दयालु और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाला था। प्रजा भी अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी क्योंकि उसके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख या अन्याय नहीं था। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत प्रयास किए लेकिन किसी भी रानी से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह बात न केवल राजा को बल्कि पूरी प्रजा को दुखी कर रही थी। प्रजा भी यही चाहती थी कि राजा को एक उत्तराधिकारी मिले जो आगे चलकर राज्य की बागडोर संभाले। वे देवी देवताओं की आराधना करते, यज्ञ करवाते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा को कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति हो। राजा ने भी कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। उसने संत महात्माओं, साधु संतों, पीर फकीरों की सेवा की, लेकिन अब तक किसी का आशीर्वाद उसे फलदायी नहीं हुआ था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में उसने एक सुंदर हिरण देखा और उसका पीछा करने लगा, लेकिन हिरण बड़ी तेजी से भाग गया और राजा उसे पकड़ने में असमर्थ रहा। हिरण का पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत दूर निकल गया और अपने रास्ते से भटक गया। अब वह अकेला था। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। अचानक उसे कहीं से कल कल करती पानी की आवाज सुनाई दी। राजा को लगा कि पास में कोई झरना होगा। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि सच में एक सुंदर झरना था जहाँ एक युवती स्नान कर रही थी। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, वह तुरंत अपनी नजरें फेरते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मैं केवल पानी पीने आया था। मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यदि आपको बुरा न लगे तो मैं पानी पीकर चला जाता हूँ। वैसे भी मैं रास्ता भटक चुका हूँ। वह युवती बोली, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मैं रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में स्नान करती हूँ। यह झरना जंगल के बीच में है, इसलिए कभी कोई यहाँ आता ही नहीं। मैं निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि कोई यहाँ आ जाएगा। आप पीट करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर रुके रहिए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा ने पानी पी लिया और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। इधर वह युवती जल्दी जल्दी स्नान करके पास की एक चट्टान के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी। फिर वह राजा के पास आई और बोली, यदि आपको और पानी पीना हो तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं, मैंने पानी पी लिया है, लेकिन क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगी? युवती मुस्कुराकर बोली, मैंने कुछ फल तोड़ रखे हैं जो घर ले जाने के लिए हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ। राजा उसकी बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने देखा कि युवती ने बहुत सलीके से पत्तों का दोना बनाकर उसमें फल रखे थे। युवती ने पानी से धोकर राजा को फल दिया। राजा फल लेते हुए फिर से पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम रूपा है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम जोगोटसी है। मेरे परिवार में केवल मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें हम अनाज और सब्जियाँ उगाते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम रोज यहाँ आती हो? अब आगे का वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें।